हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में और नाबार्ड की हिस्ट्री के बारे में कि नाबार्ड के फॉर्मेशन में किन किन कमेटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और हम जानेंगे कि नाबार्ड कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, नाबार्ड की गवर्निंग बॉडी कैसी है और नाबार्ड के रिसोर्सेज कि वो अपने फंड का एलोकेशन कहाँ से करता है और उसके फंड्स कहाँ से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए अपने काम को करता है। तो इंडिया में कुछ ऐसे ही जो स्पेशलाइज्ड बैंक हैं, उनमें से कुछ बैंक हैं एक्सिम, सिडबी और एनएचबी। जो एक्सिम है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऐसे ही दूसरा बैंक है सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और तीसरा हमारे पास है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसका फॉर्मेशन 9 जुलाई 1988 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं, उसके फाइनेंस के लिए, उसके फंड्स के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे ही नाबार्ड जो है, नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट काम करता है। तो नाबार्ड का फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और करंटली जो चेयरपर्सन है नाबार्ड के वो हैं हर्ष कुमार भानवाला। पिछले कुछ सालों से यही हैं और हर्ष कुमार भानवाला प्रेजेंटली चेयरमैन है नाबार्ड के और ये नाबार्ड का लोगो है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नाबार्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि नाबार्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। एक्चुअली में जब नाबार्ड स्टार्टिंग में बना था तो नाबार्ड का रोल केवल रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह था और ये केवल रिफाइनेंस का काम करता था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रेजेंटली ये बहुत सारे काम करता है, उन कामों को भी जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं हिस्ट्री क्या रही इसकी। तो नाबार्ड को फॉर्मेशन के लिए, नाबार्ड को बनाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था ट्राफिकार्ड, जिसको हम बोलते हैं कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस कमेटी ट्राफिकार्ड कमेटी को आरबीआई ने बी शिवरामन के अंडर में की चेयरमैनशिप में बनाया था, जिसको 30 मार्च 1979 को बनाया, 30 मार्च 1979 को बनाया और बी शिवरामन की चेयरमैनशिप में जो कमेटी जिसने रिकमेंड किया। और इसने 28 नवंबर 1979 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि प्रेजेंट में जो जरूरत है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए ही काम करें, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करें। और ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी और एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जब शुरुआत हुई तो इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया एक्ट 61 के थ्रू 1981 में। और 12 जुलाई 1982 को, ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब रिसोर्सेज की बात करें नाबार्ड के बारे में, तो ट्राफिकार्ड का इंपॉर्टेंट रोल रहा और रिसोर्सेज में जो इनिशियल शेयर कैपिटल था नाबार्ड का वो था केवल 100 करोड़ रुपए, केवल 100 करोड़ रुपए था। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का शेयर था वो 50:50 के शेयर में था और प्रेजेंटली भी यही है। और करंटली जो पेड अप कैपिटल इसका है वो है 14,000 करोड़, करीब 14,000 करोड़ से ऊपर में है और ये मार्च 2018 का डेटा है। और जो प्रेजेंटली एक 2017 में नाबार्ड का बिल पास हुआ है, जिसको नाबार्ड अमेंडमेंट बिल 2017 नाम से, जो 2018 में पास हुआ, इसमें जो ऑथराइज कैपिटल है नाबार्ड की उसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ तक कर दिया गया है। तो जो बेसिकली नाबार्ड ने फंक्शन किया, जो नाबार्ड ने काम किया, वो काम था आरबीआई के पुराने रोल को, जो पुराना इससे पहले जो सारे काम नाबार्ड कर रहा था, जो आरबीआई कर रहा था, वो सारे काम आरबीआई नाबार्ड के अंदर में आ गए। और आरबीआई के अंदर कुछ बॉडीज थी जो इस स्पेसिफिक काम को कर रही थी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के रिफाइनेंसिंग के काम को, फाइनेंसिंग काम को, बैंकिंग के काम को, मॉनिटरिंग के काम को। तो उन कामों को अब किसने लिया, वो कामों को अब ले लिया नाबार्ड ने। और कब से लिया? 1982 से। तो कौन कौन से काम नाबार्ड के अंदर आए पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो काम आया वो था एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई। जो इससे पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट का जितनी भी फंक्शनिंग थी वो आरबीआई करती थी, वो अब नाबार्ड करने लगा। और रिफाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ एआरडीसी, जो एआरडीसी इससे पहले फॉर्म थी, एआरडीसी था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इससे पहले आरबीआई के अंडर में काम करती थी, वो अब नाबार्ड के अंदर आ गई।
और इसको 1982 में आई। 1982 में जिस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1980 में चुन के आई हुई थी। तो जो इंदिरा गांधी जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर थी, उनका जो मेन एजेंडा था, उनका मेन एजेंडा था रूरल डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के लिए। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, ये सभी जानते हैं, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। तो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया। तो उसमें ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, आरबीआई के अंदर में जितने भी फंक्शन थे रूरल डेवलपमेंट के लेकर के, उनके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई, और जिसको नाबार्ड कहा। और ऐसे ही 1982 में 1982 में ही सिडबी का फॉर्मेशन भी हुआ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का भी फॉर्मेशन हुआ। तो जो मेन बॉडी अब नाबार्ड के अंदर आ गई, जिन्होंने मिलकर के नाबार्ड को बनाया, वो थी एसीडी, हमने देख लिया, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस करता था इससे पहले कोऑपरेटिव का, वो अब नाबार्ड के अंदर आ गया। दूसरा था आरपीसीसी, जिसको हम बोलते हैं रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जो आरबीआई के साथ, आरआरबीज के साथ डील कर रहा था, रीजनल रूरल बैंक के साथ डील कर रहा था 1979 से उनके फॉर्मेशन के साथ। और तीसरा था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको 1963 में बनाया था, और जो एज ए रिफाइनेंसिंग एजेंसी काम करता था मीडियम और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। और ये इसका नाम बाद में एआरडीसी रख दिया गया था 1975 में। तो ये तीन एजेंसी जो एसीडी, आरपीसीसी और एआरडीसी ने मिलकर के, तीनों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट किया किसको, नाबार्ड को। और इन तीनों के फंक्शन को अब कौन परफॉर्म करने लगा, अब इन तीनों के फंक्शन को परफॉर्म करने लगा नाबार्ड। तो नाबार्ड के अंदर इन तीनों के फंक्शन आ गए। अब जो रिसोर्सेज की बात आई, तो नाबार्ड के रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? तो जो नाबार्ड की शेयर कैपिटल थी स्टार्टिंग में, वो थी 100 करोड़ रुपीज, और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इक्वल प्रोपोर्शन में रखी थी। दूसरा, जो नाबार्ड अपने फंड ड्रॉ करता है, वो आरबीआई से करता है फॉर इट्स शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, और गवर्नमेंट से करता है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए। जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड लेता है। दूसरा, जो इसके, और ये बॉन्ड्स को भी ओपन कर सकता है, ओपन मार्केट में अपने बॉन्ड्स को फ्लोट कर सकता है, और वहां से अपनी अर्निंग कर सकता है, वहां से अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकता है। तीसरा, ये नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो दो फंड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, दूसरा होता है स्टेबलाइजेशन फंड। तो यहां से भी अपने रिसोर्सेज ड्रॉ कर सकता है, यहां से भी अपने फंड जुटा सकता है। और नाबार्ड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, जो कम से कम 12 मंथ का जिनका मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, या लोकल अथॉरिटी से, या शेड्यूल बैंक से नाबार्ड अपने कैपिटल को जनरेट कर सकता है। और ये फॉरेन करेंसी से भी बोरो कर सकता है। तो ये रिसोर्सेज की बात हो गई कि नाबार्ड कहाँ कहाँ से अपने रिसोर्सेज, फंड्स या अपने बॉन्ड्स शेयर करके अपने फंड जनरेट करता है, अपने रिसोर्सेज जनरेट करता है, और अपनी फंक्शनिंग का काम करता है। अब गवर्निंग बॉडी, जो नाबार्ड की गवर्निंग बॉडी है, उसमें क्या क्या है मेन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है नाबार्ड का, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, 3 डायरेक्टर होते हैं रूरल इकोनॉमिक्स से, रूरल इकोनॉमिक्स या रूरल स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो स्पेशलिस्ट होंगे वो एक्सपर्ट होते हैं। 3 डायरेक्टर आते हैं सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक यानी जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई से आएंगे 3 डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर होंगे ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का होगा। और 4 डायरेक्टर होंगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, और एक होगा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंस्टिट्यूट करेगा, वो एक चेयरपर्सन, 3 डायरेक्टर रूरल इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे सेंट्रल बैंक से, 3 होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, 4 होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, और एक होगा एमडी। तो ये हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है। और अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शंस में अगर देखें तो फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उन फंक्शंस में जो नाबार्ड एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रूरल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये हम सभी जानते हैं। और ये जैसे आरबीआई सभी बैंकिंग सेक्टर के लिए मॉनेटरी और रिफाइनेंसिंग का काम करता है, वैसे ही आरबीआई स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का काम करता है। दूसरा, फाइनेंस का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, और सुपरविजन का काम करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो जितने भी रिफाइनेंसिंग के काम होते हैं, या पॉलिसी मेकिंग के काम होते हैं, पॉलिसी प्लानिंग के काम होते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के काम होते हैं, और प्रोजेक्ट रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनको इंप्लीमेंटेशन का काम भी नाबार्ड करता है। तीसरा, रिफाइनेंसिंग सपोर्ट करता है, और रिफाइनेंसिंग सपोर्ट ये गवर्नमेंट बॉडीज को भी कर सकता है, स्मॉल बैंक को भी करता है, रूरल बैंक को भी कर सकता है, और सुपरवाइज करता है, अपने डायरेक्शन देखता है, इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं।
तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स को और आरआरबीज को सुपरवाइज करता है, और डिजाइनिंग डेवलपमेंट स्कीम एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, और जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको रिकमेंड भी कर सकता है और उनको बना भी सकता है, उनके फॉर्मेशन कर सकता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे काम और बहुत सारे रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये नाबार्ड का ये सभी फंक्शंस देखे हमने, नाबार्ड की हिस्ट्री देखी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज हमने देखा कि सबसे पहले नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुआ था। क्राफी कार्ड कमेटी बनी थी। क्राफी कार्ड कमेटी को हमें पता है बी शिवरमन के अंदर बनी थी। और इसके जो इसके अलावा 1982 में ही सिडबी का फॉर्मेशन भी हुआ था, और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था। और इसमें आप ढूंढना कि ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर बना, कौन से 5 ईयर की प्लान के अंदर बना नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट। और दूसरा, हाल ही में एक रिसेंट स्कीम लॉन्च की थी नाबार्ड ने, जिसका नाम था ई शक्ति। ई शक्ति किस चीज से रिलेटेड थी, और किन क्या क्या काम ई शक्ति ने किए, क्या क्या उसका रोल है। तो ये नाबार्ड के बारे में पूरा था, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।